Yes, dear students, statistics time series, a very, 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 very simple topic. ठीक है. टाइम सीरीज क्या समझ में आता है? टाइम एंड सीरीज. सीरीज पहले समझते हैं. सीरीज, हमको तो सीरीज वर्ड सुनने से भैया याद आता है कि इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज. ठीक है, या इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका ट्रायंगुलर सीरीज. जितने भी क्रिकेटर फैंस हैं, ये तीन देश गेम्स खेलेंगे और ये सीरीज ऑफ गेम्स होंगे. ठीक है, कंटिन्यूएशन में होंगे. ठीक है, होते होते सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल भी होगा. फाइनल गेम ऑफ द सीरीज होता ना सर. और फिर हमें तो याद है मैन ऑफ द सीरीज. तो ये सब तो हमारे दिमाग में आता है. तो सीरीज तो हम समझ चुके हैं कि कुछ घटना है. ठीक है, कुछ ना कुछ होता है, लाइन बाय लाइन होता है. मैच पहले फर्स्ट मैच होता है, फिर सेकंड मैच होता है, फिर थर्ड मैच होता है. ऐसे पूरे लाइन से मैचेस होते हैं. फिर लास्ट में सेमीफाइनल होता है, फाइनल होता है. तो लाइन बाय लाइन चल रहा है खेला. ठीक है, लाइन बाय लाइन. ये लाइन बाय लाइन को हम लोग वैसे क्रोनोलॉजी भी बोलते हैं. क्रोनोलॉजी. क्रोनो का क्या मीनिंग होता है भाई, ये तो पता नहीं मेरे को. बट कुछ तो अच्छा मीनिंग होता ही होगा क्रोनो का. क्रोनो. सोचिए, आप लोग भी सोचिए, हम भी सोचते हैं. क्रोनो वर्ड का क्या मीनिंग होता है? क्रोनो, क्रोनो, क्रोनो. क्रोनोलॉजी, लॉजी, क्रोनोलॉजी. देखो दोस्त, ऐसा है कि अपने जब बोलते हैं कि भाई मेरे तीन बच्चे हैं, तो हम बोलते हैं भाई मेरी पहली बेटी है 2004 में पैदा हुई, मेरा दूसरा बच्चा है जो 2009 में पैदा हुआ, मेरा तीसरा बच्चा है जो 2010 में पैदा हुआ. तो इसको हम फर्स्ट कह रहे हैं, इसको हम सेकंड कह रहे हैं, इसको हम थर्ड कह रहे हैं. तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है. ठीक है, समय के साथ. अभी तो अपने को भी पता है कि 2004 पहले आया, उसके बाद 2009 आया, उसके बाद 2010 आया. तो टाइम पहले ये आया, फिर सेकंड टाइम ये चला, फिर थर्ड टाइम ये चला. अब बहुत सारे लोगों का 2005 में भी बच्चा पैदा हुआ होगा. बट मैं जब अपना बात करता हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, वैसे तो भारत में हर सेकंड में कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है. बट मैं तो जी अपना बात कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया. सो मेरे लिए जो सीरीज़ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 2004, 2009, 2010. सो जब हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो क्रोनो का मतलब होता है टाइम. टाइम एंड सीरीज. ठीक है दोस्त. सो इस समय पे 2004 से समय शुरू हुआ, 9 एंड 10. तो जब हम समय के अनुसार किसी चीज़ को जचाते हैं, तो वो बन जाता है एक सीरीज. बट सीरीज क्या होगा? टाइम सीरीज. टाइम का मतलब होता है क्रोनो. ठीक है, तो क्रोनोलॉजी हो गया एक तरह से, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर.
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑर्डर मतलब भैया एक पैटर्न है, पैटर्न, ऑर्डर मीन्स अ पैटर्न। तो पैटर्न इज व्हाट, पैटर्न इज टाइम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से टाइम सीरीज का बेसिक मीनिंग जो है, कि टाइम सीरीज होता क्या है, ये पहले अगर समझ लेते हैं हम लोग, तो बाद बाकी सब काम इजी हो जाता है। तो आपको लग रहा है कि आपने समझ लिया सही तरीके से? ओ जी सर, बिल्कुल समझ लिया सर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब देखो क्या बोल रहे हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्या सीखेंगे हम। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, एंड में जाके, हाँ सर हम तो बिगनिंग में ही समझना चाहते हैं, नहीं एंड तक वेट करना होगा। अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज। अब टाइम का तो कंपोनेंट वैसे तो हम लोगों को पता है, सेकंड्स होता है, आवर होता है, नहीं सेकंड के बाद आवर कहाँ होता है, मिनट होता है, आवर होता है, डे होता है, वीक होता है, मंथ होता है, ईयर होता है। टाइम का जैसे ही हम बात करते हैं तो इतना कुछ आ जाता है। हुँ? अब दोस्त जब हम बोलते हैं मंथ ईयर सब होता है, तो कुछ जब हम मंथ का बात करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि दिसंबर जो है विंटर होता है। फिर अपने मंथ में बोलते हैं भैया अप्रैल समर होता है कि नहीं होता है। फिर अब हम ये भी कह सकते हैं विंटर में विंटर गारमेंट्स होता है, समर में आइसक्रीम होता है, अच्छा खासा मज़ा आता है। सो टाइम के अंदर देखो कितना कुछ आ जाता है। अब इसको हम बोलेंगे, ये विंटर समर का बात करेंगे तो हम बोलेंगे सीजन होता है। कुल मिला के ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है टाइम सीरीज का अगर हम बात करते हैं तो टाइम से रिलेटेड ही तो है ये सब। समय का चक्र घूमा और कहानी घूमा। ठीक है, सो ये घूमने घूमने का काम करना है, तो आइए देखते हैं कितना हम घूमते हैं। उसके बाद बताया गया कि हमें कैलकुलेट द ट्रेंड। ट्रेंड, ओ माय गॉड, व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड कोई तो हमें बताओ कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड वर्ड नहीं समझ में आ रहा सर, समझेंगे। कैलकुलेट द ट्रेंड यूजिंग ग्राफ, मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस, भैया एवरेज का मतलब क्या होता है? मेरा एग्ज़ाम में आया 5 नंबर, फिर आया 10 नंबर, फिर आया 15 नंबर। बोलते भैया इसका एवरेज बताओ तो एवरेज बोलते हैं मिडिल। अच्छा, तो 5 और 15 के बीच का है 10, तो ये एवरेज है। ये किस्मत से मैच हो गया है, क्योंकि 5 + 10 + 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10। ये तो एवरेज हो गया जी। ठीक है, बट कोई ज़रूरी नहीं ना कि हर बार 5, 10 और 15 5 का ही गैप में रहे। हाँ, ज़रूरी तो नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है। अब एक बात बताइए, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, इसका एवरेज निकालो। कोई दिक्कत है? अरे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया है, 2 + 4 को हमने 6 लिख दिया है, 8 + 10 को हमने 18 लिख दिया है, 12 + 16 को हमने 28 लिख दिया है। अरे सर ये तो बेचारा अकेला रह गया। हाँ, तो ये अकेला रह गया तो क्या हुआ, हमको तो टोटल एवरेज निकालना है। ठीक है, अब एक काम करो, 16 + 8 को 24 लिख दो, और 24 प्लस नहीं 28 + 18 को हमने लिखा 28 और 18 हुआ हुआ कितना हुआ
अरे बोलो ना भाई कितना हुआ, सब हम ही बोलेंगे क्या? अरे सर आप कैसे सुनेंगे? अरे हम सुन लेंगे, तुम बोलो तो सही। 28, 38, 46। अब 46 एंड 24 कितना हुआ? 70। अच्छा जी। सर ये तो ऐसे भी टोटल हो जाता, दिस प्लस दिस, वैसे भी 70 आता। अरे वो तो सही है, बट अगर सर कुछ कर रहे हैं तो भाई उसके पीछे कोई रीज़न होगा, समझे क्या नहीं? हम ऐसे ही कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं। तो भैया एक बात बताइए, अब हमको 70 जो है, 70 जो है 70, 70, 70, अब बस एक चीज़ बता दो, एवरेज निकालना था, एवरेज निकालना था। अब ये एवरेज 24 प्लस 46 किया तो 70 आया, तो 70 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं क्या मैं? तो एवरेज आएगा 35। कितने बच्चे बोलेंगे कि सर आपने जो किया एकदम सही किया? भैया एवरेज जो निकालना था मेरे को, मेरे भैया, एवरेज हमको इसका निकालना था। किसका निकालना था? इसका निकालना था। और अभी हमने एवरेज किसका निकाला? इसका निकाल दिया। समझ में आया? कुछ समझे क्या नहीं? सर ये तो बहुत सिंपल है। अरे भैया ये बहुत सिंपल है, बट यही तो मिस्टेक होता है। तो जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, पहले ही बच्चे को दिखा देते हैं कि देखो भैया, ये सिल्ली सिल्ली वाली जो मिस्टेक्स है ना, सिल्ली, बिस्किट सिल जाती है तो मज़ा नहीं आता ना। तो आप लोग भी सिल्ली काम मत किया करो, सिल्ली काम में मज़ा नहीं आता। सो दिस इज़ वेरी सिल्ली। लिली, डोंट बी सिल्ली। सो आपको करना क्या है, एवरेज आपको निकालना था यहाँ पर। आपने टोटल का मदद किया है ऐसे, बट एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वेरिएबल थे अपने पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका मतलब है 70 डिवाइडेड बाई 7, मतलब एवरेज हुआ 10। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ मेरे भाई। एवरेज तो यही होगा ना। सो एवरेज, एवरेज 70 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एवरेज हुआ 10। वाओ। अब ये जो 10 जो एवरेज निकाला है हमने, इमेजिन करो, इमेजिन, ह्यूमन बीइंग के पास बहुत बड़ा ताकत है, द ताकत ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है दोस्त? अब इमेजिन करो कि हमने बिजनेस शुरू किया, तो हमारा फर्स्ट ईयर में धंधा था 2 लाख का, आइसक्रीम बेचते हैं हम स्कूल के बाहर में बच्चों को। सेकेंड ईयर का धंधा था 4 लाख, और इस तरीके से मेरा धंधा बढ़ते चला गया। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 ईयर का एवरेज धंधा इज 70 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 10 लाख। अरे वाह, आइसक्रीम बेच के 10 लाख कमा रहे हो, कमाल कर दिया। अरे भैया शुरू फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 लाख कमाए थे हम। ठीक है, तो ये तो एवरेज हुआ 7 साल का। अब अगर हमको इमेजिन, एक सिचुएशन करो कि हमको 7 साल का एवरेज नहीं चाहिए, हमको हर 3 साल का एवरेज चाहिए, एवरी 3 ईयर्स। तो 3 साल का एवरेज में हम ये फर्स्ट 3 ये पकड़ें, तो ये हुआ 8 + 4 12, एंड 12 + 2 14, 14 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये एवरेज आया। अभी हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं पता है दोस्त? मूविंग एवरेज, एवरेज जो मूव करता है, एवरेज जो चलता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का ये 3 समझ गए हम। अगर अब मैं बाद में नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए ये 3 फिगर लूँ तो, समझ पा रहे हैं दोस्त? तो 18, 22/3। फिर नेक्स्ट ईयर में अगर मैं ये 8 प्लस ये 3 लूँ, तो इस तरह का एवरेज जब निकलता है तो इसे कहते हैं मूविंग एवरेज।
बस इतना सही ये है, और कुछ खास खास बात नहीं है इसमें। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अरे सर विश्वास ही नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा इजी। अरे हाँ भैया इतना ही इजी, हम क्या करें। तो ये हो गया ट्रेंड। अच्छा ट्रेंड का मतलब पता क्या है? अब जैसे एक बात बताइए, अब ट्रेंड का मीनिंग भी समझ लेते हैं। अब अगर इस ड्राइंग को देखो, आप इस कैलकुलेशंस को देखो कि 7 साल में हमने जो आइसक्रीम बेचने का धंधा शुरू किया, इस 7 साल में हमने फर्स्ट ईयर 2 लाख का बेचा, सेकेंड ईयर 4 का बेचा, थर्ड ईयर 8 का बेचा। तो ये 7 साल का पूरा हमारे पास हिसाब है। अब मैं पूछूंगा आपसे, बताओ बेटे 8th ईयर में मैं कितना लाख का आइसक्रीम बेचूंगा 8th ईयर में? अब कोई बोलेगा सर एवरेज जो आपका है 7 साल का एवरेज 10 है, तो 10 के नीचे तो फिर मैं बोलूंगा ही नहीं सर। और एक बंदा बोलता रहे सर 12 10, आपका जो ट्रेंड है आपने हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी ही की है। फर्स्ट ईयर 2 लाख, सेकेंड ईयर 4 लाख बढ़ा, 4 से 8 बढ़ा, 8 से 10 बढ़ा, 10 से 12 बढ़ा, 12 से 16 बढ़ा, 16 से 18 बढ़ा। तो मिनिमम कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं सर, तो एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि हर साल कहीं ना कहीं मिनिमम लेवल पे भी 2 लाख रुपया का बढ़ोतरी का ट्रेंड है। ट्रेंड ये हमको दिख रहा है, ये ट्रेंड नजर आ रहा है, ये ट्रेंड एकदम क्लियर कट नजर आ रहा है। बल्कि कुछ कुछ साल तो सर आपने 4 लाख का भी बढ़त किया है, 4 लाख का भी बढ़त दिख रहा है सर। ये देखो यहाँ 4 लाख 4 लाख का बढ़त है, 4 से 8 और 12 से 16। तो कहीं ना कहीं सर मैं ये प्रिडिक्शन करना चाहता हूं कि आपका 8th ईयर जो है आपका मिनिमम टू मिनिमम 20 लाख रुपया तो होगा ही। मतलब 2 लाख तो बढ़ेगा ही, हो सकता है 20 भी हो जाए, 21 भी हो जाए, 22 भी हो जाए, बट 20 का तो मैं प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ। मैं ये प्रेडिक्शन कैसे कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने ट्रेंड देख लिया है, ट्रेंड। हाँ अगर कहीं पर कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कहीं बहुत घट रहा है, तो ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है। किसी साल बढ़ता है, किसी साल घटता है, किसी साल बहुत बढ़ता है, किसी साल कम घटता है। तो आपका ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है। बट ये फिगर देखकर तो पूरा क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ट्रेंड क्या है। तो आई गेस कि ट्रेंड भी हमने समझ लिया है, राइट? Isn't it very easy, guys? Oh yes sir, it's really very easy. Of course it is easy, it is. It has to be easy man, come on. ठीक है जी, तो ये भी समझ लिया हमने। अब हमें बोलते हैं, अब हमें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? चलो ये सब समझ लिया है, हाँ जी समझ लिया है। अब हमको कह रहे हैं कैलकुलेट सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन, सीजनल, अच्छा आइसक्रीम का सीजन आया रे, तो सीजन में कुछ वेरिएशन। अच्छा पिछले सीजन तो हमने आइसक्रीम बेचा था 10 लाख का, इस सीजन हमने बेचा है 15 लाख का। सीजन सीजन का बात, अब सीजन हमारा आइसक्रीम बेचने का सीजन है मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, ठीक है। फॉर बोथ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ये मॉडल क्या है सर, ये नहीं पता भैया, हमको भी नहीं पता अभी तो चलो इस कुल मिला के अपने को ये मॉडल जो है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव, एडिशन का तो मतलब पता है ना अपने को, 2+2+2+2, 2+2+2+2 एडिशन, 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो अपने को पता है, 2+2+2+2 इज इक्वल टू 8, 4 × 2 8, 8 × 2 16। ठीक है जी, तो दो मॉडल है भाई मेरे, दो मॉडल है, कहीं प्लस वाला मॉडल है, कहीं मल्टीप्लिकेशन वाला मॉडल है, ठीक है, मॉडल है मगर।
तो ये अपने को समझना है, समझ लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का। ओके, टेंशन नहीं लेने का। ओवरव्यू देख लेते हैं अब चैप्टर का, ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू में क्या बता रहे हैं? ओ माय गॉड, इतना सारा ओवरव्यू है, इतना सारा। ठीक है, टाइम सीरीज का इतना सारा ओवरव्यूज आपके सामने है। हाँ जी हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज और है मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, कंपोनेंट्स एंड मॉडल्स। ठीक है, तो मॉडल तो अभी अभी हमने देखा कि मॉडल तो भैया दो ही है, एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। सर ये मॉडल तो हमको ये भी पता चला, वो जैसे मॉडल्स होती है ना, मॉडल्स जो सुंदर सुंदर लड़की होती है, मॉडल्स, क्या ये वो मॉडल्स है? बस भैया ये वो मॉडल्स नहीं है, वो मॉडलिंग वाली लड़कियां अलग होती है। ये आपका एडिटिव मॉडल है और ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। तो सर वो मॉडल क्यों कहलाती है? अच्छा भैया, इसका आंसर तो देना बनता है। देखो भैया, होता क्या है, एक लेट से मैं एक फैशन डिज़ाइनर, मैं हूँ एक फैशन डिज़ाइनर। अब मैं डिज़ाइन करता हूँ बहुत बढ़िया बढ़िया क्लोथ्स। ओ हाँ सर, आप फैशन डिज़ाइनर है तो क्लोथ्स डिज़ाइन करेंगे। अब मेरे को मेरे कपड़े दिखाने हैं, तो मैं सुंदर सुंदर, मैं अपने दिखाना क्या चाहता हूँ, व्हाट डू आई वांट टू शोकेस? आई वांट टू शोकेस माय क्लोथ्स। और मैं अपने कपड़े दिखाने के लिए, समझ लो मैंने सुंदर सुंदर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस लोगों को बोला कि भाई आप लोग प्लीज़ मेरे बनाए हुए ड्रेस पहनिए ना। तो हाँ जी, बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स हैं जैसे रोहित बाल, ठीक है, सो अच्छे अच्छे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इनके ड्रेस पहन के शोकेस करते हैं। हाँ, बट ये हमारा बात कुछ और है कि हम लोग ड्रेस पे ध्यान कम देते हैं और मॉडल पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली वो मॉडल पे भी ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एंड वाई आर दे लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल? बिकॉज ऑफ द क्लोथ्स। ठीक है, सो ओवरऑल मॉडल भी ब्यूटीफुल, कपड़े भी ब्यूटीफुल। सो मॉडल जो है, लेट्स से माधुरी दीक्षित इज द मॉडल, बट उस मॉडल के पीछे, माधुरी दीक्षित इज अ मॉडल, बट उस मॉडल के पीछे शोकेस क्या हो रहा है? शोकेस हो रहा है क्लोथ्स। तो उसी प्रकार से एडिटिव मॉडल हो या मल्टीप्लिकेटिव मॉडल हो, उस मॉडल के पीछे क्या है वो अपने को ध्यान देना है। तो अपने ध्यान देंगे जब अपने पढ़ेंगे ये दोनों मॉडल, अपने ध्यान देंगे। ठीक है जी। सो टाइम सीरीज में मॉडल ऑफ टाइम सीरीज तो हमने देख लिया, राइट। मॉडल ऑफ ड्रेस डिजाइनर होते हैं तो हम लोग वो भी देखते हैं, बट अभी यहाँ टाइम सीरीज का मॉडल देखना है अपने को। ठीक है, टाइम सीरीज, टाइम सीरीज हमने आपको समझा दिया अच्छे से। ठीक है जी, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। ओके, कंपोनेंट्स। अब ये कुछ बता रहे हैं सेक्युलर ट्रेंड। अब इस सेक्युलर वर्ड से अपने को ध्यान में आता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ठीक है, फिर जिसको जो धर्म मानना है मानो, कोई किसी पर कोई रोक नहीं है। सेक्युलर का मतलब यही होता है। ठीक है, अब अपने को ये सेक्युलर ट्रेंड बोल रहे हैं। सेक्युलर का मतलब क्या हुआ? सेक्युलर वर्ड से क्या डिनोट हो रहा है? जब हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो सेक्युलर वर्ड से क्या डिनोट हो रहा है? पहले तो ये सोचिए आप।
सेक्युलर वर्ड से एक बहुत अच्छा चीज डिनोट होता है, कहीं ना कहीं सेक्युलर वर्ड मतलब नॉट नॉट बाउंडिंग, नॉट बाउंडिंग मतलब किसी के फिक्स, नॉट फिक्स्ड। या आपने ये बोल सकते हैं नॉट टू फॉलो फिक्स रूल्स, नॉट टू फॉलो या डज नॉट फॉलो, नॉट बाउंडिंग। ठीक है, तो सेक्युलर ट्रेंड थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है कि भाई ट्रेंड है, ट्रेंड में तो कुछ ना कुछ पैटर्न है, समझ में आता है। बट यहां बोल रहे हैं कि नॉट बाउंडिंग, कोई फिक्स नहीं, और फिर भी वो ट्रेंड है, थोड़ा सा डाइसी तो लग रहा है। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेक्युलर ट्रेंड देखते हैं भाई कैसे मेजर्स होता है, क्या होता है। ग्राफिक और फ्री हैंड कर्व मेथड, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। तो ये सेक्युलर ट्रेंड को तो एक बार पकड़ के समझना होगा अच्छे से कि भाई तू बोलना क्या चाहता है। मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, तो ये सेमी एवरेज, मूविंग एवरेज, ये तो हमने आपको पहले ही समझा दिया, तो कोई टेंशन लेने का नहीं। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, तो ये सब तो मेथड्स है। ठीक है, ग्राफिकल कोई मेथड है, या फ्री हैंड कर्व कोई मेथड है, सेमी एवरेज कोई मेथड है, मूविंग एवरेज कोई मेथड है कोई लीस्ट स्क्वायर का, ये सब मेथड्स है। ठीक है, और ये सारे मेथड्स कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि सेक्युलर ट्रेंड के साथ जोड़ रहे हैं इसको। तो सेक्युलर ट्रेंड पहले समझेंगे, उसके बाद ये मेथड समझ लेंगे। ठीक है जी, सेक्युलर, नॉट बाउंड, बट सेक्युलर के साथ साथ एक नया वर्ड आ रहा है अपने पास, सीजनल वेरिएशन। सीजनल, अच्छा अब मेरे को समझ में आ रहा है, अब मेरे को समझ में आ रहा है दोस्त। जैसे विंटर गारमेंट्स, विंटर गारमेंट्स कहीं ना कहीं फिक्स है, सेक्युलर नहीं है, ये फिक्स है। इसके वर्ड में ही आ गया विंटर, विंटर फिक्स है, विंटर आएगा तो ये गारमेंट्स बिकेंगे। सेक्युलर मतलब कहीं किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं है। सेक्युलर ट्रेंड मतलब नॉन डिपेंडेंट, नॉन डिपेंडेंट, अब समझ में आया, नॉन डिपेंडेंट। ऐसा भी शायद हम समझ सकते हैं। सीजनल का तो मतलब ही है कि ये जो है सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। सेक्युलर ट्रेंड, अब एक बात बताओ, बच्चे पेंसिल खरीदते हैं, क्या वो कोई सीजन देख के खरीदते हैं? नहीं। बट विंटर गारमेंट्स कहीं ना कहीं सीजन देख के खरीदते हैं। तो क्या अपने क्लियर हो गया कि कुछ सामान, कुछ आइटम्स तो ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, और कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो 12 महीने के होते हैं। अब इसका मतलब ये भी हो गया कि सेक्युलर ट्रेंड मतलब वो प्रोडक्ट जो थ्रू आउट द ईयर बिक्री होते हैं। ऐसा बहुत आइटम है जो थ्रू आउट द ईयर बिक्री होते हैं दोस्त। अब घर पे घी लगता है, घी लगता है तो थ्रू आउट द ईयर घी बिक्री होता है। हाँ, ये बात कुछ और है कि विंटर में थोड़ा सा कंजम्पशन हम लोग बढ़ा देते हैं, राइट। तो ये समझ सकते हैं कि ट्रेंड अपने ये बोलेंगे कि ट्रेंड के हिसाब से अक्टूबर नवंबर दिसंबर में घी का कंजम्पशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और जनवरी में और हाई हो जाता है। बट ये बट ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीजनल है, थ्रू आउट द ईयर घी बिक्री हो रहा है, बट ट्रेंड के हिसाब से इस 3-4 महीने में बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है जी, मोर और लेस आई थिंक कि वी हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। तो सीजनल वेरिएशन में हमने देखते हैं सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड,
लिंक रिलेटिव्स मेथड, साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन तो हमने जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना, बूम पीरियड, रिसेशन पीरियड, ठीक है, तो ये सब सीजन से हो गया, फिक्स नहीं है, अप एंड डाउन है, सीजन के हिसाब से है। रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन, रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन, वेरिएशन है बट रैंडम है, पता नहीं ऊपर नीचे धूम धाम धूम बाम बूम बाम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से एक ओवरव्यू देना था मेरे को, मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद हम आराम से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सो एक बार के लिए आप यहीं तक रखिए आज के लिए, उसके बाद हम लोग फिर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे प्यार से, नथिंग टू वरी। सो एन्जॉय, एंड इफ़ यू रियली लाइक, एक रिव्यू बनता है, गूगल के पेज में जाइए, गूगल के पेज में जाके BACA क्लासेस को सर्च करिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा हमसे, मेरे से खास करके अगर आप पर्सनल लेवल पे, इफ़ यू समबडी वांट्स टू एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशन विथ मी, अगर आप चाहते हो कि इतने भीड़ में सर मेरे को पहचाने, तो एक चांस है आपके पास, 9830175050 पे आप अपना एक अच्छा सा वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं आप मेरे को। उस वीडियो मैसेज में आप अपना नाम ज़रूर बताइए, कौन से टाउन एंड सिटी को बिलोंग करते हैं वो ज़रूर बताइए, हाउ BACA क्लासेस हैज़ हेल्प्ड यू, या आपका कोई पर्सनल मैसेज आप जो मेरे को देना चाहते हो, ठीक है, कोई सजेशन देना चाहते हो, एवरीथिंग यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये वीडियोस को मैं बहुत दिल से आपका गिफ्ट मान के रखता हूँ, तो दिस इज़ योर चांस टू गिव मी अ गिफ्ट, ओके दोस्त। सो थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, कीप वॉचिंग BACA क्लासेस एंड कीप स्प्रेडिंग द गुड न्यूज़। थैंक यू वेरी मच, और डरने का नहीं, बाय बाय।